हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभुक्ता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 18वां का 55 का भाग दूसरा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यावान पद की चर्चा कर रहे थे। गीता जी में यावान को ही वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ 7वें अध्याय का 19वां जो श्लोक है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। इस संसार के अंदर भगवान ही सब कुछ है, ऐसे मानने वाले महात्मा सज्जन लोग बहुत कम है, मन है ही नहीं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। कई जन्मों के बाद अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे भाव से जो ज्ञानी मुझे भजता है, मेरे शरण में आता है, वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसे भक्त लोग बहुत दुर्लभ। तो कहा वही तत्व को सत असत परा अपरा प्रकृति पुरुष प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि 2 रूप में बताया गया है, और उसी तत्व को सत असत से भी पर बताया है। त्वमक्षरम सदसत परम यत् 11वां अध्याय का 37वां श्लोक। सदसत परम यत्, सद असत से जो पर है वही परमात्मा है। कस्माच्च तेन न मरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता और गुरुओं के भी गुरु आपके लिए वह सिद्ध गण क्यों नमस्कार न करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवताओं के ईश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, आप असत भी हैं, और दोनों से पर जो कुछ भी है वो भी आप है। कस्माच्च तेन न मरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। तो इस तत्व को गीता में 3 रूपों में बताया गया है। अपरा परा अहम, 7वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। अध्याय 7 5वां और 6वां श्लोक बहुत नजदीक है उसके। तो कौन परा है कौन अपरा है, इसको अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। एक तो यही है अपरेय। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं भगवान कि 8 प्रकार की भेद वाली जो प्रकृति है वो अपरा है, लेकिन ये महाबाहो, यह अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा जगत को धारण किया जाता है। अब 6वें श्लोक में क्या कहते हैं, इसको भी जरा चिंतन कर लेंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कृष्णस्य, सारे प्राणियों के उत्पन्न होने में परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तो समझ। मैं सारे जगत का प्रभव और प्रलय में ही हूँ। उत्पन्न भी मैं करता हूँ, विनाश भी मुझसे होता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माम, मुझे जान, है ना। 13वें अध्याय का 2रा और 3रा श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, ऐसा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। देखो, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यज्ञान मतम मम। हे भरतवा उसमें उत्पन्न हुए अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ जो ज्ञान है वही मेरे मत के हिसाब से हाँ ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। तो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम इन तीनों को है ना। अब देखिए 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, 16वां और 17वां ये भी यही कह रहे हैं, 16वां और 16वां है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर नाशवंत और अक्षर अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। सारे प्राणियों के शरीर क्षर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी अक्षर कहा जाता है। सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। अब 17वें में क्या कहते हैं? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम तो अन्य विलक्षण है, जो परमात्मा ऐसे नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश कर सबका भरण पोषण करते हैं। तो तीनों 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन को पूछने से भगवान ने 6 भेद बताया। अपरा, क्रिया, पदार्थ परा, सामान्य जीव, कारक पुरुष और अहम, निर्गुण और सगुण। यह 6 भेदों को दृष्टांत के रूप में समझना चाहिए। जड़ तत्व एक होते हुए भी उसके 6 भेद हैं। उसमें परमाणु रूप में जड़ निर्गुण ब्रह्म है, वराल भाप के रूप में जड़ सगुण है, बादल के रूप में ये 6 भेद बताए है ना। बादल के रूप में जड़ कारक पुरुष ब्रह्मा है, बूंद के रूप में जड़ सामान्य जीव है, वर्षा के रूप में सृष्टि रचना की क्रिया है, और बर्फ आइस के रूप में जल, पृथ्वी, तेज, वायु आदि पदार्थ है। तो ये 6 प्रकार उसमें स्पष्टता कर दी। अब देखिए आगे चलेंगे। तो इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसे कहने की प्रतिज्ञा करके बताया कि ध्यान योग को परायण होने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। और इस कहने से प्रतिज्ञा की और बताया वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत हो जाता है, वही ब्रह्म का पात्र होता है। पात्र होते ही ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होते ही संसार के संबंध से राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व सब जो पहले होते थे उससे दूर हो जाते हैं। तो सारे प्राणियों में समान भाव आ जाता है। समान हो जाते ही पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। तो पराभक्ति वास्तविक प्रीति है। प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है, और बोध होते ही तत्व में प्रवेश हो जाता है। विशते तदनंतरम। तो अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उसमें प्रविष्ट हो सकता है और उसके दर्शन भी कर सकता है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन हमें हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? सब कुछ परमात्मा ही है, यही समझकर आगे चलना पड़ेगा, तब काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, ऐसा चतुर्भुज रूपधारी में मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही तत्व से जानने योग्य और साकार के रूप दिखावा जो प्रवेश प्राप्त करने के लिए शक्य हूँ। देखने के लिए, देखवा माने देखने के लिए प्रवेश प्राप्त करना शक्य है। केवल भक्ति होनी चाहिए। केचिद केवलया भक्त्या
वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। भागवत जी में भी यही बात बताई। तो परंतु सांख्य योगी भगवान के तत्व को जानकर उनमें प्रविष्ट होते हैं, परंतु भगवान उनको दर्शन देने के लिए विवश नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही, इसलिए उनको दर्शन की इच्छा नहीं होती। और दर्शन न होते हुए उसमें कोई भी कमी नहीं रहती, और कमी नहीं माननी चाहिए। यहाँ तो तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही जो वही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। तो आज प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। तो जैसे जो प्रेम करेंगे ना भगवान से तो नित्य बढ़ता रहेगा, और प्रेम में सर्वदा पूर्णता आ जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना, प्राप्त करना फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो उसके लिए न करने का राग रहे, न करने की जिज्ञासा, न जीने की आशा, न मरने का भय, और न प्राप्त करने की लालच रहती है। जहाँ तक भगवान में परा भक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, वहाँ तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा सूक्ष्म अहंकार रहता है। और जहाँ तक लेक्स मात्र भी अहंकार रहे तो वहाँ तक परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम कीजिए। देखिए गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है ना, और तुकाराम, कबीर, मीरा, सबने, नरसिंह, सबने भगवान से प्रेम किया। जहाँ तक उसमें प्रकृति जन्य गुणों का संग नहीं होता, हाँ, तो वहाँ तक वह जन्म मरण का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि गुणों का संग होने से बंधन आता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। उदाहरण जैसे गाढ़ निद्रा में जागते ही साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब वह नाम रूप स्थल काल जाति आदि के साथ अपना संबंध के साथ जुड़ जाता है, फिर मैं हूँ ऐसा अहम भाव शुभ अशुभ कर्मों के कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। परंतु जो उच्च दर्जे के साधक होते हैं, अर्थात जिनकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उनके सात्विक ज्ञान में सारी जगह अपना स्वरूप का बोध रहता है। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, सात्विक है तो बोध रहेगा कि मैं भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ, है ना। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से साधक भिन्न भिन्न सारे प्राणियों में अविभाजित रूप एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, तो उस ज्ञान को तू सात्विक जान। सब जगह ईश्वर ही है, सब जगह अपना स्वरूप का बोध है। परंतु जहाँ तक साधक का सत्वगुण के साथ संबंध रहता है, वहाँ तक निद्रा से जागते ही तत्काल मैं ब्रह्म हूँ अथवा सर्व कुछ एक ही परमात्मा है, ऐसी वृत्ति पकड़ में आ जाती है। संसारी उठेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई मैं हूँ, मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं एरिज़ोना में फिनिक्स में हूँ, मैं स्कॉट्सडेल में हूँ, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन निद्रा में यह वृत्ति छूट जाती है, जाने उसकी भूल हो गई। अब पीछे से तत्व की जागृति हो जाती है, स्मृति आ गई, गुणातीत हो जाते ही, अर्थात गुणों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही विस्मृति और स्मृति ऐसी दो अवस्था नहीं रहती, अर्थात निद्रा में भूल हो गई, अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता है। परंतु निद्रा तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं, तो अपना स्वरूप तो जैसे है वैसे ही रहा, ऐसा अनुभव रहे। तात्पर्य यही हुआ कि निद्रा का आना और उसमें से जागना, यह दोनों प्रकृति में है और इसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, प्रकाश अर्थात निद्रा से जागना, मोह अर्थात निद्रा आना, इन दोनों में से गुणातीत पुरुष के किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होते हैं। 14वां अध्याय
और 22वां श्लोक है ना। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह यह सारी तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं तो भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है और न निवृत्त होकर उसकी इच्छा करता है, पर हो जाता है। तो मैं जितना हूँ, जो हूँ, यावान यश्चामि, इस बात सगुण की है। कारण कि यावान तावान, यथा तथा, यदा तदा, तो निर्गुण में हो ही सकता नहीं, बल्कि सगुण में ही होता है। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान ने यावान पद का प्रयोग करके ब्रह्मा जी को कहा, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रह। श्रीमद् भागवत जी 2 स्कंद 9वां अध्याय 31वां श्लोक। मैं जितना हूँ, जैसे भाव वाला हूँ, जो रूप गुण कर्म वाला हूँ, तो वह मेरे स्वरूप के तत्व को यथार्थ अनुभव तुमको मेरी कृपा से जैसा है वैसा हो जाए। तो यावान यश्चामि, इसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान ने किया है ना। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु, 7वां अध्याय और 30वां श्लोक। देखो ये रहा 7वां अध्याय का 30वां श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित मुझे जानता है, तो मुझे में चित्त पिरे हुए मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही पहचान लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। यही सगुण साकार का स्वरूप है ना। तो इस पदों में कहा है कि इसलिए सगुण की विशेषता और प्रधानता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञानोत्तर काल में, तो उसको तत्व से जानना, ज्ञात्वा प्रविष्ट होना, विशते, ये 2 होता है। दर्शन नहीं होते, उसमें कोई कमी नहीं रहती, परंतु उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती है। परंतु शुरू से ही भक्ति मार्ग में चलने वाले तत्व जानने के लिए ज्ञातुम, प्रविष्ट होने के लिए प्रविष्टुम, उसके सिवाय भगवान के दर्शन द्रष्टुम भी इच्छा होती है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम च। तो ज्ञान के लिए ज्ञान मार्गी, इसके लिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात आती है, लेकिन दर्शन की बात नहीं आती है। तो दर्शन तो केवल भक्ति मार्ग में ही करने की इच्छा होती है। ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात आती है, लेकिन दर्शन की बात नहीं। जैसे अलग अलग रास्ते से आने वाले व्यक्ति द्वार में प्रवेश करते हैं, तब एक साथ सब मिल जाते हैं। उसी तरह विभिन्न योग मार्ग पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होके एक हो जाते हैं, परन अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तो प्रेम की 2 अवस्थाएं हैं, कभी प्रेम भक्त में कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद 2 रहते हैं और दोनों एक बन जाते हैं। और कभी क्या भक्त प्रेम को बहुत भाव खड़ा होता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए 2 हो जाते हैं। इसलिए यहाँ प्रथम अवस्था को बताने के लिए विशते पद कहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत प्रेम करो, बस सबसे बड़ी यही है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने कहा ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चामि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। Through that supreme devotion he comes to know me in reality, what and who I am, and thereby knowing me truly, he forthwith merges into my being। तो उसमें मिल जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। One can understand
me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of my me by such devotion, he can enter into the kingdom of the God. तो वो भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ लोक को। फिर वहां से वापिस आने की इच्छा नहीं होती है। तो जो मनुष्य कृष्ण विज्ञान तत्व को पूर्ण रूप से जानता है तो वैकुंठ जगत अथवा कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म भूत होने का अर्थ है ऐसा नहीं कि मनुष्य अपना स्वरूप घुमा दे, भक्ति तो रहती है, और जहाँ तक भक्ति रहती है वहाँ तक भक्त और भक्ति की प्रक्रिया भी रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश कदा भी नहीं होता है, मुक्ति के बाद भी नहीं। मुक्ति का अर्थ देहात्म भाव से मुक्त होना ऐसा होता है। आध्यात्मिक जीवन में वही व्यक्तित्व स्वरूप कायम रहता है, परंतु वहाँ शूद्र का कृष्ण भावना मृत होती है। तो देहात्म भाव से मुक्त होना वही मुक्ति है। हा? तो विशते मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा मुझ में प्रवेशते हैं ऐसे शब्द के बारे में गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं कि मनुष्य निर्विशेष ब्रह्म में एकाकार हो जाए। उसका मतलब ये है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान का संग करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करते हैं। जैसे उदाहरण, एक हरे रंग का पक्षी है ना, और वृक्ष में इतने प्रवेश करता नहीं, લીલા રંગના વૃક્ષમાં એટલા વાસ્તે પ્રવેશ કરતો નથી કે તે વૃક્ષ સાથે તદાકાર થઈ જાય। લીલે में लीला, हरे में हरा के लिए नहीं कर रहा है, परंतु वृक्ष के फल खाने के लिए, सुख भोगने के लिए प्रवेश करता है। तो निर्विशेषवादी सामान्य तरह समुद्र में जति विलीन होती नदी का दृष्टांत देते हैं, और निर्विशेषवादियों माटे आनंद नो विषय हो ही सके, है ना। नदियां जैसे अपना अस्तित्व भूलकर ईश्वर में सब लीन हो जाती है, परंतु साकारवादी समुद्र में एक जलचर की तरह अपना व्यक्तित्व कायम रखते हैं। तो अपने सागर में एकदम गहराई में जाएंगे ऐसे जीव मिलेंगे, सागर के मात्र उपलक्ष्य परिचय पर्याप्त नहीं है। सागर के गहराई में रहते हुए जलचर प्राणियों की पूरी पहचान रखनी चाहिए। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुण और ऐश्वर्य को यथार्थ जान सकता है। 11वें अध्याय में कहा कि केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। इसका यहाँ समर्थन हुआ है। मनुष्य भक्ति से ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को समझ सकता है और उसके धाम में जा सकता है। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला। हाँ, तो दुन्यवी भाव में से मुक्त की ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान के संबंध श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ हो जाता है। जब मनुष्य परमेश्वर के बाबत श्रवण करता है तो ब्रह्मभूत अवस्था का उदय अपने आप होता है, और इंद्रिय तृप्ति के कारण लोभ और काम जैसे भौतिक संसर्ग दोष अदृश्य हो जाते हैं। जैसे जैसे भक्त के हृदय में से काम और वासना का लोप होने लगता है, वैसे वैसे भगवत भक्ति के प्रति वधु आसक्त हो जाता है, और यह आसक्ति के द्वारा भौतिक संसर्ग दोष में से मुक्त हो जाता है। जीवन की ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन है। मुक्ति के बाद भक्ति योग अथवा दिव्य सेवा चालू रहती है। इसका समर्थन वेदांत सूत्र में भी हुआ है। प्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ ये हुआ कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चालू रहता है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के द्वारा प्राप्त हुई मुक्ति की व्याख्या के अनुसार उसमें जीव अपनी सच्ची परिचय अर्थात उसके अपनी बंधारणीय अवस्था में पुनः स्थापित होता है। यह बंधारणीय स्थिति के आगे स्पष्ट किया हुआ है। हरेक जीव परमेश्वर का अंश है, इसलिए उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद सेवा कभी अटकती नहीं। वास्तविक मुक्ति माने देहात्म भाव से छूटना। मैं अश्विन हूँ, मैं अशोक हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो जब मनुष्य परमेश्वर के लिए श्रवण करता है तो
ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाती है। संसर्ग दोष अदृश्य हो जाता है और भगवत भक्ति में आसक्त होता है, भौतिक संसर्ग से मुक्त होता है और परमेश्वर को वह समझ सकता है। यही सर्वोपरि मार्ग है। तो आइए अब भगवान का थोड़ा कीर्तन भजन कर लें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रभु का गुणगान गाना जरूरी है। कौन जान सक्यों कारणे रे सवार काल केवूं तासे को जान सके कारणे रे सवार काल केवूं तासे आह कायमती हंसलो रे तो चिंता नो उड़ी जासे आह कायमती हंसलो रे तो चिंता नो उड़ी जासे कौन जान सके कारणे रे सवार काल केवूं तासे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा 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 मोटा बंगला रे मोटर ने गाड़ी वाड़ी तारा मोटा मोटा बंगला रे मोटर ने गाड़ी वाड़ी अधी माया मुड़ी मेरी रे खाली हाथ जाऊं पर से पर माया मुड़ी मेरी रे खाली हाथे जाऊं પડશે કો જાણી શકે કારણે રે સવાર કાલ કેવું થશે કો જાણી શકે કારણે રે સવાર કાલ કેવું થશે ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા ગોવિંદા गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा 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 रूपाणो रे नहीं राखे घરમાં ઘરડી તાર હે રૂપાળો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘરડી તારા સગાને સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે તાર સગાને સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે કો જાણી શકે કારણે રે સવાર કાલ કેવું થશે કોઈ જાણી શક્યો કારણે રે સવાર કાલ કેવું ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા 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 હરિ ગોવિંદા 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 તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી આ જગમાં તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી
આ જગમાં અહીં તારો પંખીડાનો માળો રે પલકમાં વિખાઈ જશે તારો પંખીડાનો માળો રે પલકમાં વિખાઈ જશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા 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 તને મળ્યો મન કો દિલને ભવનો બાધો તને મળ્યો રૂડ કો મન કો બાંધી લેને ભવનો બાધ તને રામ ભક્ત સાચો રે ફેર તારો સફળ થશે તન રામ ભક્ત સાચો રે સફળ થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ચિંતાનો ઉડી જશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે ગોવિંદા 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 आप सबके मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान गोविंद को प्रणाम करके काल स्वरूप पर ब्रह्म को काल कलयता को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, जय राम जी की जय श्री राम।